everyone, again throwback to my channel. So in this video we will talk about the most important chapter of geography, which is nature, vegetation and wildlife. So in this video we will cover only few topics and the next video is going so soon. So please take it a look and just remind it. क्या आपने अपने स्कूल में कभी देखा है कि वहाँ पे अलग अलग टाइप की ट्रीज़, अलग अलग टाइप के बुशेस, अलग अलग टाइप के ग्रासेस एंड बर्ड्स होती हैं, और क्या वो सिमिलर होती हैं एक दूसरे से? ऑब्वियसली नहीं, वो एक दूसरे से अलग होती हैं। आपने कभी इमेजिन किया है कि हाँ, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा एरिया है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो आपने कभी इमेजिन किया है कि यहाँ पे कितने टाइप के प्लांट स्पीसीज़ होंगे? अब मैं बताती हूँ कि स्पीसीज़ क्या होते हैं। स्पीसीज़ जैसे अगर कोई फ्लावर है, जैसे मैरीगोल्ड और रोज़, तो वो दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हो गए। मैरीगोल्ड इज़ वन ऑफ द स्पीसीज़ ऑफ इट्स किंगडम एंड रोज़ इज़ another species of this kingdom. So you know what is species? तो आपने देखे होंगे कि आप इमेजिन कर रहे होंगे कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में कितने सारे स्पीसीज़ होंगे। सो वही इसमें बताया गया है कि वो हमारा जो कंट्री इंडिया है उसमें वो 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। मतलब अगर आपको टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो 12th मेगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायोफॉर्म्स एंड इज़ अमेजिंग, और 47,000 प्लांट स्पीसीज़ हैं इसमें। अभी तो हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हम लोग 5-6 ही प्लांट स्पीसीज़ देखते हैं या और ज़्यादा, लेकिन जब अगर इंडिया की बात हो रही है तो वहाँ पे 47,000 प्लांट स्पीसीज़ हैं। उसमें से 15,000 हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, और ये जो वर्ल्ड में ये 6% इन दी वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। सोचिए, सिर्फ इंडिया का प्लांट वर्ल्ड में 6% है। द कंट्री हैज़ इस कंट्री में, इट मीन्स इंडिया में, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, इट मीन्स जिसे हम लोग कर लें उगा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसे हम लोग नहीं उगा सकते हैं, जैसे फर्न्स। आपने कभी देखा होगा कि नदी में जो ग्रीन जो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइजेनिक वाले, वो पूरे जम जाते हैं ग्रीन, और बहुत ज़्यादा उसे दलदल में भी वो रहते हैं। तो वैसे जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन वाले मैं ग्रीन बोल रही हूँ बिकॉज वो वैसे ही आप समझेंगे, इसलिए उसे हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, उन्हें फर्न्स, एल्गा एंड फंगी। इंडिया में सबसे ज़्यादा है एनिमल्स के स्पीसीज़, 90,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स। और रिच सिर्फ एनिमल्स मतलब वही सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स नहीं आएंगे, ऑल एनिमल्स, काऊ, डोंकी, और अंडर वाटर जो रहते हैं अपर दी स्काई, वो भी आएंगे, और बहुत रिच वैरायटी के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। आपने प्लांट लगाया तो वो आपका नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा, वो वेजिटेशन में सिर्फ आएगा। नेचुरल वेजिटेशन, इट इज़ नेचर, तो आप जानते हैं जिस इज़ मेड अप नेचर, इट इज़ मेड दोज थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ नेचर। नेचुरल वेजिटेशन, इट मीन्स those plants which is grow only without of any human effect is called natural vegetation। यहाँ पे भी दिया हुआ है, natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been undistributed by humans for a long time. These terms as वर्जिन वेजिटेशन। अब हम लोग जानेंगे वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है। वर्जिन वेजिटेशन, इट मीन्स वो वर्जिन वेजिटेशन मतलब खास एक जोग्राफिकल एरिया पे जो प्लांट नेचुरल वेजिटेशन होता है उसे वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जितने भी नेचुरल वेजिटेशन होंगे
उन्हें हम लोग वर्जिन वेजिटेशन का नाम देंगे। और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड पे बात करते हैं तो उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन का नाम देंगे। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। कल्टिवेटेड क्रॉप्स और फूड्स जो होते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन में ही होते हैं। अब हम लोग जानेंगे फ्लोरा और फौना के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिंपली नहीं है कि हाँ उसको कहते हैं फ्लोरा और उसको कहते हैं फौना, ऐसे नहीं, आप इसको बहुत डीपली जानिए। The term flora is used to denote plants of a particular region or a period, और फ्लोरा है जो वो डोनेट किया गया है प्लांट को एक पार्टिकुलर रीज़न और पीरियड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, आपसे प्लांट को नहीं जानिए। पार्टिकुलर रीज़न इट मीन्स किसी एक जगह पे और किसी एक टाइम में। और फौना उन एनिमल्स को डिनोट किया गया है जो हग डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना के टर्म ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। ओके, अब ये हो गया। अब हम लोग अब मैंने इतना कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे नेचुरल वेजिटेशन को लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन, ये सब अफेक्ट करता है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।